समस्त मात्र शक्तियों सादर जय श्री कृष्ण। आज आपको हम बताएंगे हरतालिका तीज का शुभ मुहूर्त पूजा विधि, इसका महत्व और यह व्रत आपको किस प्रकार से करना चाहिए, किस विधि के द्वारा इस व्रत को आपको करना चाहिए जिससे कि इस व्रत का पूरा फल आपको मिल सके। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हरतालिका तीज का व्रत हिंदू धर्म में सबसे बड़ा व्रत माना गया है। यह तीज का त्योहार भादो की शुक्ल पक्ष की तीज तिथि को रहता है। तो खास तौर पर महिलाओं द्वारा, कुंवारी कन्याओं के द्वारा यह पर्व मनाया जाता है। कम उम्र की लड़कियों के लिए भी यह हरतालिका का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कम उम्र की जो कन्याएं हैं इस व्रत को करती है तो उत्तम वर की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज में भगवान शिव और माता गौरी एवं गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व है। यह व्रत जो है निराहार एवं निर्जल किया जाता है। रत जागा करके, रात्रि जागरण करके, नाच गाने के साथ इस व्रत को किया जाता है। भजन आदि, कीर्तन आदि करने से इस व्रत का फल अनंत गुना मिलता है। तो हरतालिका नाम इसका क्यों पड़ा? माता गौरी के पार्वती रूप में शिव जी को पति के रूप में माता चाहती थी, जिस हेतु उन्होंने कठिन तपस्या की थी। उस वक्त पार्वती जी की सहेलियों ने उन्हें अगवा कर लिया था, हरण कर लिया था। इसी कारण इस व्रत को हरतालिका कहा गया है, क्योंकि हरण का मतलब अगवा करना एवं आलिका मतलब सहेली, अर्थात सहेलियों के द्वारा अपहरण करना हरतालिका कहलाता है। शिव जैसा पति पाने के लिए कुंवारी कन्या इस व्रत को विधि विधान से करें तो योग्य वर की प्राप्ति होती है। तो हरतालिका तीज भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन मनाई जाती है। यह आमतौर पर अगस्त सितंबर के महीने में रहती है। इसे गौरी तृतीया भी कहते हैं। इस वर्ष यह व्रत दिनांक 18 सितंबर 2023 को रहेगा। इसका मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। दिनांक 18 सितंबर 2023 को पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 6:05 से आरंभ होकर के 8:34 तक रहेगा। प्रदोष काल का समय रहेगा शाम के 6:33 से रात्रि 8:51 तक का समय रहेगा। तो इस प्रकार से शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना करने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी। हरतालिका तीज व्रत के नियम इस प्रकार से है। इन नियमों का श्रद्धापूर्वक पालन करने से इस व्रत का पूरा फल मिलता है। तो हरतालिका व्रत निर्जल व्रत किया जाता है, अर्थात पूरा दिन एवं रात्रि यानी अगले दिन सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, तभी इस व्रत का पूरा फल मिलता है। हरतालिका तीज का व्रत कुंवारी कन्याएं, सौभाग्यवती महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसे विधवा महिला भी कर सकते हैं। तो हरतालिका तीज के व्रत का नियम है कि इसे एक बार प्रारंभ करने के बाद छोड़ा नहीं जाता है। इसे प्रतिवर्ष पूरे नियमों के साथ श्रद्धापूर्वक किया जाता है। हरतालिका तीज व्रत के दिन रात्रि जागरण किया जाता है। पूरी रात महिलाएं एकत्र होकर के नाच गाना भजन आदि करते हैं और नए वस्त्र पहन करके पूरा श्रृंगार करने का इसमें विधान होता है। हरतालिका तीज व्रत जिस घर में भी होता है वहाँ इस पूजा का खंडन कभी नहीं करना चाहिए, अर्थात इसे एक परंपरा के रूप में प्रतिवर्ष मनाना चाहिए। तो सामान्यतः महिलाएं यह हरतालिका की जो पूजा है देव मंदिर में करती है। यदि किसी घर में की जाती हो तो प्रतिवर्ष श्रद्धापूर्वक इस पर्व को मनाना चाहिए। हरतालिका के व्रत से जुड़ी कई मान्यताएं हैं, जिनमें इस व्रत के दौरान जो सो जाती है वह अगले जन्म में अजगरी का जन्म पाती है। जो इस दिन दूध पीती है वे सर्पिणी का रूप लेती है। जो व्रत को नहीं करती है वह विधवा बनती है। जो इस दिन सखर खाती है वह मक्खी का रूप लेती है। जो मांस खाती है वह शेरनी का रूप लेती है। जो इस दिन जल पीती है वह मछली का रूप लेती है। जो इस दिन अन्न खाती है वह सुमरी का जन्म पाती है। जो फल खाती है वह बकरी का रूप लेती है। इस प्रकार के कई मत धर्म ग्रंथों में दिए गए हैं। तो हरतालिका तीज की पूजा सामग्री इस प्रकार से है। इस दिन फुलेरा विशेष प्रकार से फूलों से सजाना चाहिए। गीली काली मिट्टी अथवा बालू रेती से शिवलिंग, माता पार्वती जी और गणेश जी और कार्तिक जी की मूर्ति बनाना चाहिए। केल का पत्ता रखना चाहिए। सभी प्रकार के फल और फूल और पत्ते आपको रखना चाहिए। बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरे का फल, फूल, आंकड़े के पुष्प, तुलसी की मंजरी आदि रखना चाहिए। जनेऊ जोड़ा
और नाड़ा, वस्त्र, सुपारी आदि आपको रखना चाहिए। माता गौरी के लिए पूरा सुहाग का सामान जिसमें चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, माहवार, मेहंदी आदि मान्यता के अनुसार आपको परंपरा के अनुसार रखना चाहिए। इसके अलावा बाजार में सुहाग की सामग्री मिलती है जिसे आपको रखना चाहिए। शुद्ध घी, तेल, दीपक, कपूर, कुमकुम, सिंदूर, अबीर, चंदन, श्रीफल यानी नारियल और कलश, पंचामृत, घी, दही, शक्कर, दूध, शहद आदि आपको मिला करके पंचामृत बनाना चाहिए। तो हरतालिका तीज पूजा की विधि इस प्रकार से है। हरतालिका पूजन प्रदोष काल में करने का विशेष महत्व है। प्रदोष काल अर्थात दिन रात के मिलने का जो समय होता है उसे प्रदोष काल कहा जाता है। हरतालिका पूजन के लिए शिव जी, माता पार्वती जी एवं गणेश जी की प्रतिमा बालू, रेती अथवा काली मिट्टी से हाथों से बनाना चाहिए। फुलेरा बना करके उसे सजाना चाहिए। उसके बाद भीतर रंगोली बना करके उस पर पटला अथवा चौकी पर उनको विराजित करना चाहिए। पटले पर एक स्वास्तिक बना करके उस पर थाली रखना चाहिए। उस थाली में केल के पत्ते को रखना चाहिए। तीनों प्रतिमाओं को केल के पत्ते पर विराजित करना चाहिए। सर्वप्रथम कलश बनाया जाता है जिसमें एक लोटा अथवा घड़ा लिया जाता है। उसके ऊपर श्रीफल, आम के पत्ते आदि रखे जाते हैं अथवा एक दीपक जलाकर भी रख सकते हैं। घड़े के मुंह पर लाल नाड़ा बांधना चाहिए। घड़े पर स्वास्तिक बना करके उस पर अक्षत लगाना चाहिए। कलश का पूजन करना चाहिए। सबसे पहले जल चढ़ाएं, नाड़े की आटी बांधें, कुमकुम, हल्दी, चावल चढ़ाएं, फिर पुष्प चढ़ाएं। उसके बाद शिव जी की पूजा करें। इसकी विधि विस्तार से आपको इस प्रकार से करना चाहिए। कलश के बाद गणेश जी की पूजा करना चाहिए। उसके बाद माता गौरी की पूजा करें, उन्हें संपूर्ण श्रृंगार अर्पित करें। उसके बाद हरतालिका तीज की व्रत कथा को पढ़ें अथवा सुनें। फिर सभी मिलकर के भगवान की कर्पूर से आरती उतारें, जिसमें सर्वप्रथम गणेश जी की आरती, फिर शिव जी की आरती, फिर माता गौरी जी की आरती उतारना चाहिए। पूजा के बाद भगवान की यथाशक्ति परिक्रमा करें। रात्रि भर जागरण करके 5 प्रकार से 5 बार पूजा करें और आरती भी करें। प्रातःकाल आखिरी पूजा के बाद माता गौरी जी को सिंदूर अर्पित करें। उस सिंदूर से सुहागन स्त्री सुहाग का सिंदूर लेवें। ककड़ी एवं हलवे का भोग अर्पित करें। उस ककड़ी को खा करके उपवास को छोड़ना चाहिए, उसे ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। अंत में सभी सामग्री को एकत्र करके पवित्र नदी एवं कुंड में विसर्जित कर देना चाहिए। तो हरतालिका तीज की पावन कथा इस प्रकार से है। इस दिन पूजा अर्चना करने के बाद इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए, तभी इस व्रत का पूरा फल मिलता है। तो कथा इस प्रकार से है। यह व्रत अच्छे पति की कामना एवं पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत धारण किया जाता है। शिव जी ने माता पार्वती जी को विस्तार से इस व्रत का महत्व समझाया था। माता गौरा ने सती के बाद हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया था। बचपन से ही पार्वती जी भगवान शिव जी को वर के रूप में चाहती थी, जिसके लिए पार्वती जी ने कठोर तपस्या की थी। उन्होंने कड़कती ठंड में पानी में खड़े रह करके, गर्मी में यज्ञ के सामने बैठ करके यज्ञ किया, बारिश में जल में रहकर कठोर तपस्या की। 12 वर्षों तक निराहार पत्तों को खाकर पार्वती जी ने यह व्रत किया था। उनकी इस निष्ठा से प्रभावित होकर के भगवान विष्णु जी ने हिमालय से पार्वती जी का हाथ विवाह हेतु मांगा, जिससे हिमालय बड़े प्रसन्न हुए और पार्वती जी को विवाह की बात बताई, जिससे पार्वती जी बड़ी दुखी हो गई और अपनी व्यथा को अपनी सखी से कहा और जीवन त्याग देने की बात कहने लगी। जिस पर सखी ने कहा कि यह वक्त ऐसी सोच करने का नहीं है, ऐसा विचार नहीं करें, और सखी पार्वती जी को हरण करके एक घने जंगल में ले गई, जहां पार्वती जी ने छिप करके एक गुफा में तपस्या की, जहां पार्वती जी को शिव जी ने आशीर्वाद दिया और पति के रूप में मिलने का वरदान भी दिया। तो हिमालय ने बहुत खोजा पर पार्वती जी नहीं मिली। बहुत वक्त बाद जब पार्वती जी मिली तब हिमालय ने इस दुख एवं तपस्या का कारण पूछा। तब पार्वती जी ने अपने दिल की बात अपने पिताजी को बताई। इसके बाद पुत्री हठ के कारण पिता हिमालय ने पार्वती जी का विवाह भगवान शिव जी के साथ तय कर दिया। तो इस प्रकार से हरतालिका व्रत एवं पूजन प्रतिवर्ष भादव मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। तो श्रद्धा पूर्वक यह कथा सुनने से और पूजन अर्चन करने से, विधि पूर्वक पूजा आदि करने से इस व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे।